नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। तो आपने लास्ट वीडियो में, मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा कि हम मंगल के बारे में बात कर रहे हैं कि मंगल देव का सभी, तो यहाँ पे फिर से बताना ज़रूरी होगा कि आपकी राशि और लग्न, ये हम इतनी सरलता से आपको बता रहे हैं कि आप अपना अगर जन्मांक उठा करके देखेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। यहाँ कोई लग्न या राशि या क्या लिखा है उससे मतलब नहीं है, सिर्फ हम आपको जैसे दिखा रहे हैं कि इस जगह पे बैठा है तो कैसा प्रभाव देगा, ये हम उसके बारे में आपको बता रहे हैं। तो इस तरह से आप बहुत सरलता से समझ सकते हैं इसको। इस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि आप बिल्कुल किसी के भी आपको यहाँ पे सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप स्वयं संकल्प से सिद्धि कहते हैं ना, स्वयं ही आप आराम से अपना देख और समझ सकते हैं। तो सबसे पहले कार्यक्रम और लंबा ना करते हुए, ज़्यादा समय जाया ना करते हुए शुरू करते हैं। एक बार हम आपको ये शो कर देंगे कैसे, कहाँ से हम केंद्र के आगे बढ़ चुके थे। और सबसे पहले जिनका भी आज जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई, अच्छे से आप सेलिब्रेट करें। तो हम आपको सबसे पहले एक बार शो कर देते हैं, यहाँ से थोड़ा दूर पड़ता होगा, ये देखिए, ये देख लीजिए आप। तो हमने कहाँ तक बात की थी, ये हमने ऐसे करके बना दिया है तलवार, क्योंकि उनकी तलवार खिंच जाती है ना, लड़ने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं, आमादा हो जाते हैं। तो हमने बात कहाँ तक की थी, हमने बात इस घर तक की थी। इस घर तक हम बात कर चुके हैं, अब इसके आगे बाकी के यहाँ तक कर देंगे कंप्लीट। तो हम बात करते हैं इसके ही बारे में। तो अगर इस स्थान में बैठ जाते हैं साहस पराक्रम ऊर्जा के मालिक, जी हाँ, यहाँ पर अगर ये बैठ जाते हैं तो ये कैसा फल आपको देंगे इसके बारे में। तो इस घर में बैठने के बाद होता क्या है कि क्योंकि मृत्यु का घर है, हमने आपसे बताया था, तो ये आयु का स्थान भी है और मृत्यु का स्थान भी माना जाता है। तो यहाँ पर बैठ के कुछ हिंसक किसी जीव के आक्रमण और इसकी परिस्थितियाँ बन जाती हैं, जैसे सर्प, बिच्छू, सर्पदंश का भय ऐसे व्यक्ति को रहता है। और इसको अपने परिवार के लोग से, बाहर वाले, वो हम पहले भी आपको बता चुके हैं, अगर आप हमारा वो उसमें जाके देख लेंगे तो आपको वहाँ से स्पष्ट हो जाएगा कि घर वालों से ही भय रहता है। हमने कहा ना, आस्तीन के साथ आस्तीन में छुपे होते हैं। बाहर वाला क्यों आपको आकर के हानि पहुंचाएगा, क्यों कष्ट पहुंचाएगा, उसको आपसे लेना देना क्या। उसको क्या पता है कि आपकी तिजोरी में अलमारी रखी है, तो अलमारी में आपकी कितना पैसा है और कहाँ पे आपने पैसा रखा है, ये तो अंदर वालों को ही पता होता है। तो ऐसे व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं। ऐसे आदमी के साथ घर की जो स्थितियाँ हैं वो थोड़ा कम, मतलब परिस्थितियाँ ऐसी बनती होंगी कि विरोध, परस्पर विरोध और टकराव की, या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि असहमति आपस में रहती है, मतलब सहमत नहीं हो पाते विचारों से, ये लोग सहमत नहीं हो पाते। और अगर भाई बहन हैं तो भाई बहन के साथ भी स्थितियाँ ऐसी होंगी कि सुचारू ढंग से रिश्ते चल पाना और निभ पाना अत्यंत दूभर और दुष्कर। देखिए, हम इतनी मेहनत करके आपको क्यों बताते हैं कि आपका कुछ क्या है। सर्वदान प्रधान, सभी दानों में प्रधान है विद्यादान। तो एक तरह से दान ही का कार्य हो गया, क्योंकि आप तो इसके लिए कोई पेमेंट नहीं कर रहे ना। तो इस तरह से दान करते रहते हम, और हमें लगता है जितना, देखिए, अपने से हो पाए करना चाहिए, ठीक है। अनुचित मतलब जैसे आजकल बहुत लोग इन चीज़ों में भी पड़े रहते हैं,
गलत उसमें पड़ जाते हैं कि पता चला खुद तो करते ही जा रहे हैं, और बहुत लोगों के साथ ऐसा हो जाता है, करते ही जा रहे हैं, अपना ही नहीं संभाल और कर पा रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन एक सही दायरे तक ही कोई चीज़ सही होती है। तो ये इस तरह से इनको समस्याएं, इसकी हम बात, अगर आपको लग रहा है कि आपको छोटा लग रहा है तो आप हमारे लास्ट वीडियो में ही, इस पिछले ही वीडियो में आप देख सकते हैं, इसके बारे में हमने यहाँ तक बताया है शुरू से। अब उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। हमने जैसे आपको बताया इसके नेक्स्ट वाले में, तो ये बहुत ही शुभ स्थान माना जाता है। अब शुभ स्थान में अब क्रूर ग्रह यदि आके बैठ गया तो क्या होगा। एक बात आपको और हम यहाँ बताएंगे अध्यात्म भी, ये है कि इसको पिता का स्थान भी कहा गया है। अब हम जिसकी बात कर रहे हैं नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़े हैं, तो पिता का स्थान भी कहा गया। इसके पहले हमने क्या बताया, इसके पहले वाले में थोड़ा इस ऐसे विषैले चीज़ों से, बिच्छू वगैरह, सांप से, थोड़ा जहर से, विष से दुर्घटनाग्रस्त और क्षतिग्रस्त होने की यहाँ पे संभावना पाई जाती है। मतलब ऐसा व्यक्ति हो सकता है, और ऊपर से मंगली भी है। तो बस ऐसे आदमी को मतलब जरा सा कुछ लगना चाहिए कि इसको क्रोध दिलाने की आवश्यकता किसी ने कोशिश कर दी, आवश्यकता ही नहीं है, जरा सा कुछ भी हुआ क्रोधित हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने जान लिया। हम नेक्स्ट की बात कर रहे हैं। तो ये नेक्स्ट देखिए, दक्षिण भारत की तरफ इस स्थान को ये पिता का स्थान भी कहा जाता है। हम लोगों में अब जो जिसकी बात हम कर रहे हैं, इससे जो नेक्स्ट है उसको पिता का स्थान माना गया है, लेकिन थोड़ा सा कसमकस में यहाँ पे थोड़ा आपस में ठीक है। उससे भी हमारा क्या रहता है, उनकी बात सुन ली, उनकी बात सुन ली, अपने हिसाब से समझ के अपने अकॉर्डिंग इसका एक सही से विश्लेषण किया। हमें लग रहा है यहाँ हमें फिर से आपको बताना ही पड़ेगा दिखा करके कि, तो हमने यहाँ तक की बात की है, ये सब हम यहाँ तक बात कर चुके हैं। अब इसकी बात हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट की। तो यहाँ से ये कैसा प्रभाव देंगे, इसको ही हमने आपको बताया कि इसे पिता का स्थान भी माना जाता है। तो पिता का स्थान माना जाने के कारण ये बहुत ही उचित है बैठने के लिए, ये उचित है। ऐसे आपको दिखेगा भी ये तो उचित है वैसे, लेकिन क्या होगा, ये क्रूर ग्रह समझे गए हैं, इनको क्रूर ग्रह की संज्ञा प्राप्त है, इन्हें क्रूर ग्रह माना गया। क्रूर इनको होना अनिवार्य भी है, क्योंकि भाई जब ये सेनापति हैं, अब जिसको सेनापति यानी उसके पीछे कितने सारे लोग हैं, उन लोगों को सबको लीड करना है, तो पावरफुल तो होना ऐसे को ज़रूरी है ना। ज़रूरी नहीं होगा फिर पावरफुल नहीं होगा तो ये कैसे काम चलेगा। ऊपर से राजा की सुरक्षा भी करनी है, तो इस तरह से समझना होगा। तो यहाँ पर बैठ करके यहाँ तक बात हम कर चुके हैं। यहाँ पे इतनी सरलता से आपको बता रहे हैं कि आपको इससे सरल कहीं नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पर बैठ करके कैसा प्रभाव देंगे, तो ऐसा व्यक्ति कैसा होगा, उसको उसका क्रोध ऐसा होगा, आप उसको सामने से कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि थोड़ा ये दिग्बल की तरफ आगे बढ़ रहा है ना, तो कुछ भी आप कह लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन उस बात की ऐसी गांठ मारेगा अपने शरीर में ऐसी कि मौका आने दो, याद रखेंगे। जो ऐसे वाले लोग होते हैं उनका यहीं से होगा संबंधित, ऐसे इसको समझ सकते हैं। तो पिता के साथ थोड़ा सा वैचारिक मतभेद यहाँ से देखने मिलेंगे, क्योंकि पिता के बढ़ गया है, क्रूर ग्रह है, और कैसे प्रारब्ध हैं, कैसी स्थितियाँ बन रही हैं। तो ऐसे व्यक्ति को ऐसा क्रोध आएगा, सामने से आप उसको कुछ भी कह लीजिए, कोई बात नहीं, चलता है उसके लिए। लेकिन जैसे मतलब मौका पड़ने दो, बताते हैं तुम्हें। ऐसे वाले जो लोग होते हैं, समय पे वो बदला लिए बिना नहीं मानेगा, कि आपको लगेगा अरे सामने से तो कुछ कहा नहीं, तब हो गया, चलो छोड़ो, ख़त्म बात। आपको ऐसा लग रहा है ख़त्म बात, लेकिन उसके लिए तो अभी बिगिंस रिमेनिंग पार्ट, ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है। वहाँ से बैठ करके दृष्टिपात अपनी सीधी दृष्टि से
जिस स्थान को ये देख रहा है, अब एक चीज़ आपने नोटिस की है, तलवार तो हमने बनाई दी, ये सब में हमने एरो बना रखे हैं, ऐसे करके ये एरो बने हुए हैं। ये एरो का मतलब है कि सीधी, हम पिछले में बोल चुके हैं, लेकिन पता नहीं आप पहली बार अगर क्लिक करके आ रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, शेयर करें, औरों का भी भला हो, घर बैठे आपको इस तरह से बेनिफिट हो सके। वो ये सीधी दृष्टि से देख रहा है, ये भी सीधी दृष्टि से, ये अपनी सीधी दृष्टि से देख रहा है। हमने इस तरह से इसको शो कर दिया। अभी फिर से आपको बता देंगे कैसे। केंद्र में जब भी बैठेगा तो अपने सामने वाले को ये प्रभावित करेगा। वही चीज़ है, अब सेनापति है अगर बैठा हुआ है सामने, खुद तो है एकदम अलर्ट, तो अब उसके सामने अगर कोई पढ़ता है, मान लीजिए, वैसे समझ सकते हैं इसको, टीचर जिस सीट पे बैठा हुआ है उसके सामने जो बच्चा है उसको भी देख रहा है, वैसे तो अगल बगल भी सबको भी देख रहा है, वो देख लेंगे, सबके नज़र रखना पड़ेगा। ज़रूरी है कि कौन बीमार है या कौन क्षतिग्रस्त हो रहा है, कि इनको कैसे सुधारना है और कैसे मोटिवेट करना है। तो मोटिवेट कैसे होगा, जैसे यहाँ से, अब बताइए, पिछली हम कोई ना कोई बात कर देते। अब जैसे चतुर्थ ग्रह में अगर मंगली बनाता है तो वैसा व्यक्ति क्या हो जाता है, थोड़ा कायर किस्म का हो जाता, तो नीच का हो गया ना। अब जो देखिए, सबसे बड़ा काम मंगल का कहाँ पे होता है, ऊपर ही देखिए। आप किसी को अगर देखते हैं तो अगर लालिमा युक्त उसका चेहरा है तो इसका मतलब मंगल से प्रभावित है। तो ये चीज़ें आप आराम से समझ भी सकते हैं। अगर लाल लाल चेहरा है, अगर ये उसे दुखी, डल सा, टेंशन था, तो मतलब कमज़ोर है मंगल, दुखी अवस्था में जा रहा है वो। तो बहुत ही एनर्जेटिक है, लाल चेहरा है, लालिमा युक्त है, तो मंगल यानी अच्छा है। और रक्त संचार खूब हो रहा है उसकी बॉडी में। और सबसे ज़्यादा रक्त की क्या ज़रूरत है, क्योंकि ऊपर ही ज़्यादा देखिए ज़रूरत होती है रक्त संचार की, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। देखा जाए कि मस्तिष्क से ही तो आदमी, ब्रह्मांड है उसका, उससे ही काम कर रहा है। क्योंकि हाथ पैर अगर थोड़ा सा कमज़ोर भी हैं, क्योंकि हाथ में मान लीजिए कोई बहुत बलिष्ठ व्यक्ति है एकदम यूँ, तो वो कैसे पड़ा रहेगा। अब यहाँ पर हमें एक उदाहरण याद आ रहा है, हमें लग रहा है कि लंबा ना हो, एक बार में पूरा हो जाए, लेकिन हमें बताना यहाँ पे अनिवार्य लग रहा है। अब हाथी देख लीजिए, हाथी कितना बलशाली होता है, और मनुष्य क्या उससे ज़्यादा बलशाली है, लेकिन कैसे मनुष्य उसको काबू में कर लेता है। तो माइंड सेट ऐसा हो जाता है ना, उसकी सोच ऐसी होती है कि उसको बांध करके रख दिया जाता है। तो वो, और उसके कान बड़े होने के कारण वो अपना पूरा शरीर तो देख ही नहीं पाता है, कितना भारी भरकम है। जो लोग हाथी के पैर के नीचे जैसे आके मर जाते हैं, हाथी के पाँव से, पहले के राजा महाराजा ऐसी सजाएं भी देते थे, किसको कोई व्यक्ति को दंड देना है तो उसको फेंक देते थे हाथी के आगे, किसको हाथी के पैर से कुछ चलवा दो। कैसा मतलब, ऐसे तो इस तरह के नियम हुआ करते थे। ऐसी सजा, जैसे किसी ने बहुत घृणित कार्य करके रखा है तो इस तरह से, तो तब जो पीड़ा उसको उस तरह से पहुंचाई जाए। ऐसी पीड़ा देने का ही तो कार्यक्रम है ये, सजा दंड का विधान, कि जब इतनी क्षति पहुंचा रहा है समाज को, तो इस तरह से कैसे उसका किया जाए निदान, कैसे हल किया जाए, तो इस तरह से हल किया जाता है फिर। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत भारी भरकम शरीर का यदि कोई है, हाथ पैर मोटे हैं, लंबा चौड़ा है, लेकिन दिमाग से ऐसे है एकदम डल है और मूर्ख कह सकते, मूर्ख टाइप का है, उसको कुछ समझ में नहीं आता, बुद्धिमान नहीं है, तो क्या है इस आदमी, बेकारी तो है। और कोई हाथ पैर से कमज़ोर है लेकिन बुद्धिमान है, होशियार है, तो वो क्या करेगा, अपने राह निर्मित कर लेगा कि उसको कैसे क्या करना है, इस हिसाब से समझ के इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। हमारे उदाहरण से हमें लगता है आप समझ चुके होंगे कि जैसे हाथी है, लेकिन उसको मानसिकता ही ऐसी, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि वो नहीं, मतलब कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं मतलब कर पाएगा, वो उसकी दास्ता से मुक्त नहीं हो पाएगा, उसको सिर्फ ऐसा लगता है। क्या ये सत्य है? ऐसा नहीं है। तो सत्य क्या है, ये तो विचार करना पड़ेगा, तो स्वयं विचार कीजिए ना। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ से दृष्टिपात की बात कर रहे थे, मतलब आगे बढ़ेंगे का मतलब ये नहीं कि नेक्स्ट घर की, अभी थोड़ा सा इसके बारे में और हम व्यय कराएगा, लेकिन अब चूँकि ये धर्म का स्थान भी है तो यहाँ से उचित व्यय होगा, अच्छा व्यय करेगा।
और वैसे भी अगर मंगल अच्छी स्थिति में है तो वो अनुचित फालतू के व्यय करने में रुचि नहीं रखता है। पराक्रमी होगा, उद्यमी होगा। आप बताइए, जब सोच विचार के व्यक्ति बुद्धिमान है तो बुद्धिमान तो होना जरूरी है मंगल के लिए। अब वो कि हमला पता नहीं इधर से हो रहा, देख नहीं रहे, देख पा रहे, तो वहाँ पे डलनेस का कोई काम नहीं होगा। और जब कोई बिल्कुल कायर, भीरू, डरपोक किस्म का इंसान है, कावर्ड, तो क्या मतलब है? खराब है, निश्चित तौर पे रूप से वो खराब है। इसको अच्छा नहीं समझा जा सकता, नहीं किया जा सकता। अब हम भी यहाँ तक पहुँचे हैं तो हमने क्या स्ट्रगल किया होगा। लेकिन अच्छा बुरा कमेंट करने वाले कह के निकल लेते हैं, वैसे तो इतना ज़्यादा भी नहीं, लेकिन तो प्रत्येक व्यक्ति अगर कुछ बोल रहा, बता रहा है यहाँ पर, तो एक्सपीरियंस से ही समझा, अपना शोध, स्वयं का शोध। क्योंकि यूं ही तो नहीं, एक लंबे समय से अगर है, पार कर चुके 1 साल 1.5 साल हमारा चैनल हो रहा है, तो इस तरह से उसको नकार नहीं सकते ना। तो हमने भी कितना कुछ स्ट्रगल किया होगा, उसके आपको हम एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, तो आप उससे आराम से लाभान्वित हो सकते हैं, इसलिए बता रहे हैं ना। क्यों बता रहे हो? और इतनी हम देर बोल करके रेगुलर कभी आप करके देखिए तो समझ में आएगा कि क्या हालत होती है फिर गले की, इतना बोलने के बाद। तो और फिर भी लगता है अरे कुछ रह गया क्या, अपनी तरफ से तो कोई कमी नहीं रह गई, कुछ छूट तो नहीं गया हमारे दर्शकों को बताना, रह ना जाए हमारे दर्शक कहीं से पीछे ना रह जाए जानने से। अभी हमारे पास वैसे भी इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। लोगों की सोच मानसिकता कि ज़्यादा है तो बहुत अच्छा बता रहे होंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। क्या कहा जाता है, कीचड़ में ही कमल खिलता है, ये कहते लोग। लेकिन ये भी कहेंगे कीचड़ से जब निकलता उठता है तब खिलता है कमल। तो बहुत ज़्यादा जिसके पास भीड़ है तो क्या मतलब वो अच्छा ही बता रहे हैं, सही बता रहे हैं। किसी के ऊपर हमें वो व्यंग का मतलब नहीं है, बताना है तो बता रहे हैं। अब हम यहाँ से तो ऐसे व्यक्ति को पराक्रम से लाभ होगा, लेकिन भाई बहनों के साथ इसके भी स्पष्ट मतभेद, क्योंकि बहन से और भाई से संबंधित कष्ट देखने को इसके आप कहोगे एक सी बात हो रही, नहीं एक सी बात नहीं हो रही। इसके जो लास्ट में हमने इसके पहले वाले घर का हमने जो बताया है फल, इधर वाले का, इस घर का, तो इसमें हमने ये बताया है आपको कि यहाँ पे सारे ही रिश्तेदार, और अब जो घर में हम बता रहे हैं पिता से संबंधित है ये घर, तो यहाँ पे क्या होगा, भाई बहन के साथ, यहाँ से भाई से सुचारू ढंग से रिश्ते नहीं निभ सकते, तो नहीं चलेंगे। अब हम नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब अगले केंद्र की बात अब हम कर रहे हैं। हम आपको कल वाले में बता चुके केंद्र कौन से, इस घर की अब हम बात करेंगे। ये देखिए सीधी दृष्टि कर रहे हैं, दृष्टिपात यहाँ से एक बार हम आपको फिर से शो करते हैं आपको। ये देखिए ये दृष्टि ऐसे सीधी दृष्टि, इसकी भी सीधी, तो जहाँ बैठे हैं वहाँ से सीधी दृष्टि करेंगे। तो इस घर में जब बैठेंगे तो ये अपने दिग्बल को प्राप्त कर लेंगे। इस घर के मंगल को कुलदीपक योग कहा जाता है, बहुत अच्छा और बहुत शुभ माना जाता है। तो ऐसे व्यक्ति के अब यहाँ बताना अनिवार्य होगा कि ऐसे के भाई बहन के साथ इसके अच्छे संबंध होंगे, सौहार्दपूर्ण होंगे। तो अगर छोटे बड़े भाई या बड़ी बहन हैं, जैसे भी हैं, अच्छे संबंध स्थापित होंगे, क्योंकि यहाँ पर कुलदीपक योग का निर्माण हो रहा है और ये दिग्बल को प्राप्त है। तो अनुचित बात, ये अत्यंत साहसी, बहुत साहस होगा ऐसे व्यक्ति में, साहस ना हो नहीं सकता, ऐसा तो कदाचित हो नहीं सकता। बहुत साहसी होगा, पराक्रमी होगा, प्रतापी होगा और सभी कार्यों को क्रियान्वित और संचालित स्वयं अपने बल पर कर लेने वाला होगा। तो यहाँ से सीधी दृष्टि अगले घर पे पड़ रही है, तो देखना यहाँ पर वही चीज़ होगा। तो इसको माता का घर भी कहा जाता है और सुख का घर भी कहा जाता है। तो सुखों में ऐसे व्यक्ति को दिक्कत आएगी,
भूमि, भवन, मकान, वाहन का सुख कैसा होगा वो भी मंगल से ही समझा जाता है। तो होगा सब कुछ, ऐसे व्यक्ति के पास मकान भी अवश्य होगा, वाहन भी मिलेगा, लेकिन सुखों में थोड़ा उतार चढ़ाव और निरंतर कुछ ना कुछ वृद्धि होगी, लेकिन निरंतर कष्टदायक परिस्थितियाँ भी देखने को, क्योंकि सुख से दृष्टि बना रहा है एकदम से क्रूर ग्रह है, क्रूर की। और ये घर वैसे तो बनता है जाके, अगर नैसर्गिक हम अगर काल पुरुष के जन्मांक से समझेंगे तो ये चंद्र का घर होता है। तो चंद्र एक सौम्य और ये इधर से क्रूर दृष्टि डाल रहे हैं मंगल, चंद्रमा चंचलता लिए हैं, और ये ऐसे क्रोधित में ऐसे करते हैं ना व्यक्ति, हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं एक्ट करके भी, क्रोधित हो रहे हैं कि क्या ये फैला की, तो इस तरह से मतलब मतभेद कुछ ना कुछ देखने को दृष्टिगोचर हो जाएंगे। और वहाँ से लग्न पर भी दृष्टि करे है तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा जल्दबाज, देखिए लग्न से संबंधित हो जाने के कारण जल्दबाज हो जाता है व्यक्ति, जल्दबाजी में निर्णय करता है, हालांकि उचित ही निर्णय करेगा, सोच विचार के ही करेगा, क्योंकि अपनी दिग्गज अच्छे ही होंगे। और संतान से ऐसे व्यक्ति को समस्या परेशानियां देखने को मिलती हैं, या तो संतान नालायक होगी तो परेशान करके रख देगी, या देरी हो सकती है। इसको कई बार उससे भी थोड़ा सर्प मतलब पिछले जन्म में कुछ सर्प को जानकर या जानबूझ के नहीं, अनजान में भी हानि कहते हैं ना। देखिए अनजान का सोचिए ऐसा फल मिल जाता है, तो जो व्यक्ति जानबूझ के किसी के साथ अनुचित क्रियाकलाप करता है, अनुचित कार्य करता है, और सोचता क्या कि क्या उसको कुछ मिलेगा ही नहीं फल, तो कैसे हो सकता है ऐसा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ बैठ करके बहुत अच्छा, बहुत शुभ माना जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये घर असल में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं समझा जाता है, ठीक है। आय का घर यही है, और आपको किस प्रकार के लाभ प्राप्त होगा, तो ऐसे व्यक्ति के पास आप ये लिख के रख सकते हैं मकान तो अवश्य ही होगा, वो एक होगा या दो होगा आराम से, ये उसकी अपनी, क्योंकि बाकी सारे ग्रहों पर भी बाकी जन्मांक। एक बात आपको बताएं, ये केवल जैसे और कास्ट वाले जो पढ़ लेते हैं और जरा सा एक आध किताब पढ़ के या सुन के हमारा या किसी का भी सुन लिया और बताना शुरू कर दिया, तो ये बिना ईश्वर की कृपा से ज्योतिष देखिए कोई नहीं बन सकता, और ज्योतिषी नहीं बन सकता है, और प्रेडिक्शन नहीं कर सकता है, क्योंकि किसी के भाग्य के बारे में बताना, कुछ भी बता देना, ये तो सही नहीं माना जा सकता ना। लेकिन आजकल अपना पता नहीं नाम या फेम, कि हम तो आना भी नहीं देखे चाहते, हम कई बार हमें लग रहा है ये बात बोल चुके हैं, अब कहेंगे कि ये मेरा एक, लेकिन बताना इसलिए पड़ता है। फिर भी हमने एक कार्य कहा, क्योंकि सही जानकारी लोगों को उपलब्ध होनी चाहिए। अगर आप नहीं बता रहे हैं तो भी तो गलत ही काम ये हो जाएगा ना, क्या आप किसी को वंचित करे दे रहे हैं लाभ से, आप अपने कि हम अपने दायरे में ही रहेंगे, हमें नहीं किसी को कुछ ज़्यादा ज्ञान बांटने, और लेकिन ये गलत कार्य होगा। ज्ञान है या आपने जैसे अर्जित किया, इतनी मुश्किल से अर्जित किया है स्वयं ही, तो लाभान्वित आप नहीं होने दे रहे हैं, तो लाभान्वित होना चाहिए। कुछ बता सकते हैं तो उसको सही राह अगर हम दिखा सकते हैं तो उसको सही राह, लाइट, तो लाइट उसको प्रोवाइड कर दीजिए। ऐसा हमें लगा, ऐसा विचार हमें हुआ, तो हमने ये शुरू किया। अब हम इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ से बहुत अच्छा होगा, और अच्छे संबंध होंगे यहाँ पे भाई के साथ, भाई से सुचारू ढंग से। थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो, लेकिन वो नहीं, जैसे हमने पिछले में लास्ट में बोल दिया कि नहीं चलेंगे कैसे, पिछले वाले, इससे पिछले में तो हमने अच्छा बोला कि नॉर्मल रहते हैं, यहाँ ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो इसमें भी अच्छे ही रहेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो उसके बाद ये भी मंगली बनाता है। अब हम कौन से घर की बात कर रहे हैं, इस घर की बात कर रहे हैं। तो इस घर की जब हम बात कर रहे हैं तो ये कैसा करेंगे, ये मंगली बना देता है, मंगली व्यक्ति, और ये बहुत ज़्यादा क्रोध को प्रदर्शन करने वाला होगा, अपनी वाणी का बहुत व्यय करेगा और अनुचित प्रयोग कर सकता है। और क्या होगा, गलत सोहबत में पड़ के अपना बहुत ही समय बर्बाद कर चुका होगा, गलत
गलत संगति में, बुरे व्यक्तियों के साथ में संगत में आ करके ऐसा जो भी होगा, आदमी या औरत, महिला या पुरुष जो भी हो, आप अपने अनुसार इसको समझ सकते हैं। हमने हर एक के उसके अकॉर्डिंग ही बताया। तो काफ़ी सारा अपना नुकसान कर बैठेगा। जब नुकसान कर बैठेगा तब जा कर के आँख अगर बाद में खुल भी रही है या नहीं खुल रही है या बाद में समझ में आ रहा है तो क्या मतलब है। तो ऐसी स्थितियाँ ये प्रदर्शित करती हैं, काफ़ी नुकसान को ये दिखाती हैं अपनी ही गलतियों के कारण, मतलब समझ ना सकना या जो भी है, तो इसके अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे सब चीज़ें ये भी देखना ज़रूरी है कि भाई लग्न राशि कौन सी है, क्योंकि खाली, लेकिन हमने मेन प्रभाव जो बताए हैं ये सभी घरों के अनुसार ही आपको बताएं। इसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये मंगली बनाता है व्यक्ति को। केंद्र की बात अब हम कर रहे हैं, हमें लगता है यहाँ से आपको शो करना ज़रूरी हो जाएगा। इसकी बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे आ चुके हैं अपने लास्ट। इसके बाद ये लास्ट की ओर बचा है, सेकंड लास्ट कह सकते इसको। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं। ये व्यक्ति को ये मंगली देखिए सीधी दृष्टि भी यहाँ पर कर रहा है, इससे आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, व्यक्ति को ये मंगली बनाते हैं। बहुत ज़्यादा क्रोधी ऐसा व्यक्ति होगा, अपने मतलब कोई कार्य सोचा नहीं, मतलब ख्याल में, जैसे सोचना तो सोच के भी विचार करके तो आदमी करता तो वो काम अच्छा होगा। काफ़ी जल्दबाज किस्म का, बहुत जल्दबाजी, बहुत ज़्यादा अत्यंत क्रोधी, मतलब जो मिल जाए सामने अगर उससे लड़ाई हो गई है तो अपने बिल्कुल साहस का और अपनी गर्मी का पूरा परिचय ये दे डालेगा। और शांत बैठ जाओ, उससे अगर कहोगे शांत तो वो और भी ज़्यादा उग्र होता जाएगा। तो इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे। अब यहाँ एक बार आपको ध्यातव्य रहेगी, अगर कर्क लग्न किसी की मान लीजिए है, कर्क लग्न में जा करके अगर बैठ गया है कौन, ये मंगल, तो मंगल है गर्मी और कर्क चंद्र, तो सौम्यता रहेगी, मधुरता, सौम्यता और भावुकपन, जो हमने आपको पहले बताया भावुकता होगी। अब दोनों चीज़ें मिल गई तो ये मिला हुआ ये कैसा प्रभाव देगा, तो उसका स्वभाव बड़ा कुछ सामंजस्य उसके स्वभाव में नहीं बैठेगा। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल है, इसलिए हमें अभी ख्याल आया तो हमने आपको ये बता दिया, ये इंट्रोड्यूस करना यहाँ पे ज़रूरी था। अब वही चीज़ है, अगर यहाँ पर कहीं सिंह लग्न में अगर बैठ जाए मंगल, तो वो भी गर्म, वो भी गर्म। देखिए हर तत्व कैसा है कि गर्मी अधिक है व्यक्ति के अंदर की सहनशीलता। देखिए हर चीज़ ही बहुत ज़्यादा, कोई भी चीज़ है तो, और वायु तत्व अलग है, ज़्यादा है, या जलीय तत्व ज़्यादा है, तो ये कौन सा तत्व किसके में ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा देखिए गर्म वाला होगा तो संघर्ष को प्रदर्शित करता है। देखिए कोई भी चीज़ डिसबैलेंस में नहीं जानी चाहिए, सब चीज़ें बैलेंस हो तब फिर लाइफ एकदम सुटेबल और सुचारू तरह से बढ़िया ढंग से जिसकी जैसे चलती है। लेकिन थोड़ा कुछ ना कुछ तो लगा ही होता है। अब किसी को स्वास्थ्य लाभ है तो पता चला उसके पास पैसे की कमी है, पैसा है तो पता चला स्वास्थ्य ही उसको नहीं प्राप्त हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो कहते हैं ना, रीसाइकिल वाली चीज़ आ गई। एक बात आपको और बताएंगे, ध्यान आ गई हमें कि बातें बहुत बताने के लिए तो ये बहुत लंबा वीडियो फिर हो जाता है। तो रीसाइकिल, जैसे सबसे पहले व्यक्ति साइकिल से चलता है, फिर अपने आराम के लिए चलता है कि चलो भाई कार ले लेते हैं। जब कार से चलता है तो वजन पता चला बढ़ रहा, ज़्यादा आराम करने के कारण, तो फिर से पता चला जिम डॉक्टर के पास जाता है जब बीमारी घेर लेती हैं, और बीमारी डॉक्टर के पास जाने से कह देता है कि जिम चले जाइए। जिम में भी जा कर के क्या साइकिल ही रखी है सामने, फिर तो इसको कहेंगे रीसाइकिल। तो फिर साइकिल ही चलाने लगता है, तो घूम फिर के बात वहीं, इसीलिए कहते हैं ना दुनिया गोल है, तो गोल गोल घूमते रहते हैं। तो हम यहाँ से बता रहे हैं आपको, सामने दृष्टि करेगा तो व्यापार में उसको कुछ जल्दबाजी की वजह से हानि देखने को प्रदर्शित हो सकती है। वैसा जैसा स्वयं होगा वैसा ही इसके पति या पत्नी भी इसको प्राप्त हो जाएंगे। खुद भी लड़ेगा, वो भी लड़ने को तैयार, तुम नहीं चुप बैठ सकते तो हम क्यों चुप बैठें, ऐसी स्थिति हो जाएगी और दोनों लोग घमासान मचा के रख देंगे। हालांकि बाद में हो सकता है थोड़ा सा पछतावा भी कर लें। तो इसी वजह से देखिए ऐसे लोगों को दो शादी भी देखने मिल जाती है। अभी यहाँ बहुत ज़्यादा पर्सनल पे भी हम इतना नहीं बता रहे हैं, जो देखिए ज़रूरी बातें हैं हम सिर्फ आपको वही बता रहे हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की, नेक्स्ट और ये लास्ट भी है। तो यहाँ ऐसे व्यक्ति को धन सप, इसकी वाणी तो इतनी जहर होगी कि जैसे कहते हैं ना, जिसके जो अंदर
सुपरफिशियल नहीं हो सकते ऐसे, तो वो भी तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो सुपरफिशियल कभी कभी ज़रूरी हो जाता है, तो नहीं हो सकते। वाणी इसकी इतनी कठोर होगी, बिल्कुल जहर बोलने वाला ऐसा व्यक्ति होगा। इसके नेक्स्ट और लास्ट की हम बात जो कर रहे हैं, तो लास्ट वाले की, तो कैसा हो जाएगा वो व्यक्ति बिल्कुल कुछ भी बोल देगा, जो मुंह में आया कह दिया, मतलब कुछ भी चीज़ बुरी लगी या आपको बुरा लगता है तो लग जाए, कुछ भी तुम्हें फ़र्क उसके ऊपर मतलब नहीं पड़ता, जो मतलब अंदर से है वो उसको कह देना है। तो इतना भी घातक और जहर बोल रहे हो तो क्या आदमी समझेगा, दोस्ती का निर्माण हो जाएगा, समझ सकते हैं ना। तो उसी तरह से इस व्यक्ति को ऐसी समस्याएं देखने में मिलेंगी, क्योंकि वाणी से ये अपनी समस्याओं को न्योता दे बैठेगा, इतना जहर बोल रहे। संपत्ति का हालांकि लाभ होगा, परिवार में भी कलह की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं, लेकिन अच्छा होगा, बाकी परिवार के लिए भी अच्छा होगा। लेकिन वही चीज़ है कि वाणी पे जो नहीं इतना वो कर रहा है। देखिए ख़ास तौर पे ये मेष और तुला हमने ये अपने उसमें निकाला है सबसे ज़्यादा। अगर वाणी जहर बोलता है कोई ख़राब, तो ये राशियाँ ही, वैसे हम कभी बोलते नहीं किसी के लिए, राशि और लग्न, और कभी कभी कई मामलों में वृश्चिक, इनको ही मतलब वाणी दोष का इनके ऊपर स्पष्ट प्रभाव देखा जाता है। यहाँ मेरी पर्सनल तो किसी से कोई वो है नहीं, लेकिन बताना ज़रूरी, पता नहीं कोई अपने ऊपर ले जाए कि भाई हमको ये कहा जा रहा है। तो ऐसी स्थितियों से हम बचने के लिए बहुत कुछ नहीं कहने का करते हैं प्रयास, और सबके साथ क्योंकि सही रहना, क्योंकि एक टीचर का क्या है, अभी हम ये कहते भी नहीं है कि आई विल टीच यू, हम तो अपने बस फ्रेंड ही ज़्यादा करके, प्रदर्शक और फ्रेंड ही ऐसे बोल के बताते हैं आपको। तो संपत्ति का लाभ, ऐसे व्यक्ति भाई जिसके पास इतना पराक्रम है, और पराक्रम सौर ऊर्जा के साहस के कारक ही हैं, साहसी भी है व्यक्ति, ऊर्जावान भी, और वाणी भी ऐसी बोलता है, तो जो नहीं भी दे रहा होगा, अगर थोड़ा सा वो दबा लेने के उसमें स्थिति में आ जाने वाला व्यक्ति है, तो वो इनको स्वयं इनकी संपत्ति भी इस तरह से प्राप्त हो जाएगी, और कुल मिला के अच्छा है। तो इस तरह से आज हम बता चुके हैं यहाँ सबको, सभी घरों पर कैसा प्रभाव मंगलदेव का होगा। तो आज यहाँ पर ये पूर्ण हुई ये वार्ता, यहाँ तक सभी के बारे में हमने जाना कि सभी पर कैसा। लेकिन यहाँ पे सबसे ध्यान देने वाली बात ये है कि कौन सी राशि, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कौन सा लग्न, तब व्यक्ति पर कैसा प्रभाव होगा उसका देखिए अलग इफेक्ट। ये हमने आपको घर के अकॉर्डिंग बता दिया, इसीलिए आपसे बोलते आप जन्मांक अध्ययन अपना नहीं स्वयं कर सकते। थोड़ा बहुत हम आपको जिस तरह से बता रहे हैं ऐसे आप समझ सकते हैं, लेकिन नहीं अगर आप आ रहे हैं तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं अपना डेट टाइम और बर्थ बता के। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले। अब हम नेक्स्ट आपको बताएंगे कि मून और मरकरी इनका और वीनस सबका कैसा प्रभाव सभी घरों पर, सबका, जैसे इसको पूरा एक्सप्लेन फुल किया है उसी तरह से। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।